तो अवेंजर्स डूम्सडे देखने से पहले मार्वल चाहता है कि तुम ये 14 मूवीज और एक टीवी शो देखो, क्योंकि डिज्नी ने एक ऑफिशियल वॉच लिस्ट रिलीज की है और इस वॉच लिस्ट में 15 प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले है एक्समैन 1 और इसका रीजन काफी ऑब्वियस है। एक्समैन भी इस स्टोरी का मेजर पार्ट है। ओरिजिनल एक्समैन यूनिवर्स को समझने के लिए प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, वुल्वरिन, स्टॉर्म और बाकी म्यूटेंट्स का फाउंडेशन यहीं से मिलता है। अगर तुमने कभी ओरिजिनल एक्समैन मूवीज नहीं देखी हैं, तो डूम्सडे में इन कैरेक्टर्स को देखकर इमोशनल इम्पैक्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्समैन 2, एक्समैन यूनाइटेड। मार्वल ने एक्समैन 2 को भी स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है, क्योंकि ये ओरिजिनल एक्समैन कैरेक्टर्स और उनके रिलेशनशिप्स को और डेवलप करती है। स्पेशली प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो और वुल्वरिन के डायनामिक्स को समझने में ये मूवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डूम्सडे में एक्समैन कैरेक्टर्स का काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रोल है, तो उनकी हिस्ट्री को समझने के लिए एक्समैन 2 डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। अब आते हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर पर। ये मूवी स्टीव रॉजर्स की ओरिजिन स्टोरी है। बकी बार्नेस, वर्ल्ड वॉर 2, हाइड्रा और टेसरेक्ट सब कुछ यहीं इस्टेब्लिश होता है। लेकिन डूम्सडे के लिए इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टीव रॉजर्स। अगर स्टीव की जर्नी और उसके कैरेक्टर को प्रॉपरली समझना है तो ये मूवी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मूवी है द अवेंजर्स और इसका डूम्सडे कनेक्शन सिर्फ कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये मूवी अवेंजर्स की लेगेसी का फाउंडेशन है। तुम जितना ओरिजिनल अवेंजर्स को समझोगे उतना ही फ्यूचर अवेंजर्स की स्टोरीज का इमोशनल वेट समझ पाओगे। अब लिस्ट में आती है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर ने एमसीयू को एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एंड गेम में दिखा, और अवेंजर्स डूम्सडे हमारे लिए इन्फिनिटी वॉर ही होने वाली है, जिसका एंड गेम हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा। बट एंड गेम के बिना अवेंजर्स की करंट लेगेसी को प्रॉपरली समझना मुश्किल है, और ऑब्वियसली उसके बाद है अवेंजर्स एंड गेम। ये मार्वल के इन्फिनिटी सागा का कंक्लूजन था। मार्वल अब पुरानी अवेंजर्स लेगेसी अब लिस्ट का एकलौता टीवी शो लॉकी सीजन 1 एंड सीजन 2। और अगर तुम मुझसे पूछो कि इस इंटायर वॉच लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री कौन सी है, लॉकी डेफिनेटली टॉप कंटेंटर्स में से है। TVA, टाइमलाइंस, वेरिएंट्स, सेक्रेट टाइमलाइन, मल्टीवर्स और लॉकी का सीजन 2 एंडिंग, ये सीरीज MCU के मल्टीवर्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर तुम डूम्सडे की मल्टीवर्स स्टोरी को प्रॉपरली समझना चाहते हो, लॉकी को स्किप मत करना। नेक्स्ट है शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। मार्वल ने शैंग-ची को डूम्सडे के कास्ट में इंक्लूड किया है, इसलिए उसकी ओरिजिन, पावर्स और 10 रिंग्स को समझना यूजफुल है। ये लॉकी या एंड गेम जितना एसेंशियल नहीं है, लेकिन शैंग-ची की स्टोरी को डायरेक्टली समझने के लिए ये ऑब्वियस स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन नो वे होम, और यहाँ मल्टीवर्स ऑफिशियली ऑडियंस के सामने एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर आ जाता है। नो वे होम तुम्हें यह समझाता है कि डिफरेंट रियलिटीज़ के कैरेक्टर्स एक दूसरे के यूनिवर्स में कैसे आ सकते हैं, और डूम्सडे की स्केल को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली यूजफुल है। और अब आती है एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मूवी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी में अल्टरनेट यूनिवर्सेस, वेरिएंट्स, इंकर्जन्स जैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, और डूम्सडे का कॉन्फ्लिक्ट मल्टीवर्सल लेवल है, तो ये मूवी तुम्हें मल्टीवर्स के रूल्स को समझने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। इस मूवी में शूरी ऑफिशियली न्यू ब्लैक पैंथर बनती है, साथ ही नमोर और टैलोकन इंट्रोड्यूस होते हैं। डूम्सडे के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि शूरी और नमोर दोनों लार्जर मार्वल क्रॉसओवर के पार्ट हैं, इसलिए अगर तुम इन कैरेक्टर्स को बिना कन्फ्यूजन के समझना चाहते हो, देन तुम्हें वकांडा फॉरएवर देखना चाहिए। अब आती है वो मूवी जो प्रोबेबली डूम्सडे के लिए सबसे ऑब्वियस ब्रिजेस में से एक है, डेडपुल एंड वुल्वरिन। इस मूवी में मार्वल ने डेडपुल एंड वुल्वरिन को MCU के मल्टीवर्स के साथ कनेक्ट किया है, साथ में TV और फॉक्स यूनिवर्स का मैसिव रोल है, और मार्वल खुद हिंट दे रहा है कि डेडपुल एंड वुल्वरिन अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं, वरना ऐसे ऑडियंस के सामने ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स को टीज करने का क्या मतलब हो सकता है। नेक्स्ट है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। यहाँ सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका है। मूवी सैम की करंट पोजीशन को स्टैब्लिश करती है और प्रेसिडेंट रॉस के कैरेक्टर को भी फर्दर डेवलप करती है। डूम्सडे के लिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्वल की करंट अवेंजर्स एरा पॉलिटिक्स और कैरेक्टर्स को समझने के लिए ये रिसेंट सेटअप प्रोवाइड करती है। और फिर है थंडरबोल्ट्स। यहाँ मार्वल एक कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रुप स्टैब्लिश करता है। येलेना, बकी, US एजेंट, रेड गार्डियन, घोस्ट और सेंट्री, ये कैरेक्टर्स फ्यूचर MCU में इंपॉर्टेंट है। और फाइनली द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। अगर डूम्सडे से पहले सिर्फ एक रिसेंट मूवी को प्रायोरिटी देना चाहते हो
इसको डेफिनेटली स्किप मत करना। रीड रिचर्ड्स, स्यू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म, बेन ग्रिम, ये कैरेक्टर्स एमसीयू की फैंटास्टिक फोर को एस्टैब्लिश करते हैं, और ऑब्वियसली डॉक्टर डूम। तो अब तुम्हारे पास अवेंजर्स डूम्सडे से पहले कंप्लीट ऑफिशियल वॉच लिस्ट है, जो कि डूम्सडे से पहले होमवर्क के लिए काफ़ी है। अब देखो यार, 26 साल की हिस्ट्री और टाइमलाइन रही है, अलग अलग स्टूडियोज़ की तरफ से अलग अलग फ्रेंचाइजी आई है। अब 26 साल की हिस्ट्री और टाइमलाइन को सिर्फ 15 प्रोजेक्ट से कितना ही कवर कर लोगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।